नमस्कार सभी दर्शक गण, आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। और आज हम सिर्फ एक जयंती मनाने नहीं जा रहे, बल्कि अपनी चेतना को जगाने के लिए जा रहे हैं। और आज का दिन है परशुराम जयंती। यह केवल एक तिथि नहीं है, यह केवल एक धार्मिक आयोजन भी नहीं है, यह एक ऊर्जा का विस्फोट, एनर्जी एवेकनिंग है। यह एक चेतना का पुनर्जागरण, कॉन्शसनेस रीसेट है। आज हम इस वीडियो में दशावतार की दिव्य गाथा से परशुराम के धर्म युद्ध तक पहुंचेंगे। मेरे प्रिय साधक, श्रद्धालुगण, जागरूक युवा साथियों, आज हम किसी साधारण उत्सव के साक्षी नहीं हैं। आज हम उस दिव्य परंपरा का स्मरण कर रहे हैं। आज से केवल हम इतिहास की बात नहीं करेंगे, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन, कॉस्मिक बैलेंस का शाश्वत नियम से अपने आप को अवगत कराएंगे। और यह वह परंपरा है जिसे हम कहते हैं भगवान विष्णु के अवतार। जानते हैं साथियों, जब जब इस सृष्टि में धर्म, राइटियसनेस कमजोर हुए हैं, जब जब अधर्म, इनजस्टिस अपनी सीमाएं लांघता है, तब तब एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक चेतना इस धरती पर अवतरित होती है। भगवान विष्णु के दशावतार, उनके 10 अवतार थे साथियों, जिन्हें उन्होंने धर्म की स्थापना और संसार की रक्षा के लिए अलग अलग युगों में लिया था। और इन अवतारों के माध्यम से विष्णु जी ने बुराई का अंत किया और मानवता को सही मार्ग प्रशस्त किया। सबसे पहले तो इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के वो 10 अवतार को जान लेते हैं। मत्स्य अवतार यानी मछली, सतयुग का पहला अवतार। जब प्रलय आई तब भगवान ने मछली बनकर राजा मनु और वेदों की रक्षा की थी। दूसरा अवतार था कूर्म अवतार यानी कछुआ। समुद्र मंथन के समय भगवान ने कछुए का रूप धारण कर मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला था। और तीसरा अवतार था वराह अवतार यानी सुअर। जब हिरण्यक्ष दैत्य ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था, तब वराह रूप में विष्णु जी ने उसका वध कर पृथ्वी को बाहर निकाला। चौथा अवतार था नरसिंह अवतार, आधा शेर और आधा मनुष्य। हम सब भक्त प्रहलाद की कथा सुने हैं। उसकी रक्षा, अहंकारी दैत्य हिरण्यकशिपु का अंत करने के लिए भगवान ने यह भयंकर रूप लिया था। और पांचवा अवतार था वामन अवतार यानी बौना ब्राह्मण। त्रेता युग में राजा बलि का घमंड तोड़ने और देवताओं को उनका स्वर्ग वापस दिलाने के लिए भगवान एक छोटे ब्राह्मण के रूप में आए थे। और छठा अवतार था परशुराम अवतार। अधर्मी और अत्याचारी क्षत्रियों का विनाश करने के लिए विष्णु जी ने ऋषि जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में जन्म लिया था। और सातवां अवतार था राम अवतार। रावण का वध करने और मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श स्थापित करने के लिए राम का अवतार लिया। आठवां था कृष्ण अवतार। द्वापर युग में कंस के विनाश और महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान देने के लिए भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे। नौवां बुद्ध अवतार या बलराम। कई पुराणों में शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाने के लिए गौतम बुद्ध को 9वां अवतार माना गया है। कुछ मतों में कृष्ण के बड़े भाई बलराम को 9वां अवतार मानते हैं। और 10वां और अंतिम अवतार कल्कि अवतार, जो भविष्य का अवतार है, अभी तक लिए नहीं। और यह अवतार माना जाता है कि यह कलयुग का जो अभी चल रहा इसके अंत में होगा। और ऐसी भी मान्यता है कि भगवान कल की सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और संसार के तमाम पाप मिटाकर फिर सतयुग की शुरुआत करेंगे। और भगवान के छठा अवतार जो हमने बात किया परशुराम अवतार, ये अत्यंत शक्तिशाली और ओजस्वी माना जाता है, जिसका कि आज हम यहाँ जयंती में, परशुराम जयंती में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। इन्हें अमर माना जाता है, जो आज भी पृथ्वी पर जीवित है, ऐसी मान्यता है। और इस परशुराम का
नाम का अर्थ, उनका मूल नाम राम था और भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के बाद शिव ने उन्हें अपना दिव्य अस्त्र परशु यानी कुल्हाड़ी भेंट किया था, जिसके बाद उनका नाम परशुराम पड़ा। और इस अवतार का उद्देश्य था त्रेता युग में जब क्षत्रिय राजा अभिमानी और अत्याचारी हो गए थे और धर्म का मार्ग छोड़ चुके थे, तब उनका अहंकार नष्ट करने के लिए परशुराम जी का जन्म हुआ और सहस्त्रबाहु का वध किए थे। है वंश का शक्तिशाली राजा कार्तिवीर अर्जुन सहस्त्रबाहु परशुराम के पिता के आश्रम से कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया था। आपने कथा सुना ही होगा, घूमा देखा इनके यहां तो ये कामधेनु गाय है, वो लेना चाहता था और जमदग्नि ऋषि देना नहीं चाहते थे। फिर वो जबरदस्ती ले गया और फिर उनके साथ बड़ा दुराचार किया और फिर इस का बदला लेने के लिए उनके हत्या तक कर दिया। इसका बदला लेने के लिए परशुराम ने उस सहस्त्रबाहु को खत्म किया और फिर उसके संतान आके इनके समूल को नाश कर दिया। तो परशुराम ने उनकी 1000 भुजाएं काट दी, उसका वध कर दिया। और पितृभक्ति साथियों, मिसाल आप कह लीजिए कि अपने पिता जमदग्नि के आदेश पर उन्होंने अपनी माता रेणुका का सिर काट दिया था और उनकी इस अटूट आज्ञाकारिता से पिता प्रसन्न होकर जब पिता ने वरदान मांगने को कहा तो जानते हैं उन्होंने अपनी माता को पुनर्जीवित करने का वरदान मांग लिया। अमरत्व तो चिरंजीवी जाने जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम उन 8 अमर व्यक्तियों जिसमें स्वस्थामा, हनुमान, विभीषण आदि में से एक माने जाते हैं जो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। इन्होंने गुरु की भूमिका भी रही। उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धाओं को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब विष्णु जी का अंतिम कल्कि अवतार होगा तब परशुराम जी उन्हें शस्त्र विद्या की शिक्षा देंगे। भगवान विष्णु के परशुराम अवतार से मैं आपको रोचक बातें सुनाना चाहूंगा साथियों। आज परशुराम जयंती में इनके जन्म और वंश की बात की जाए तो परशुराम जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन कर्म क्षत्रियों वाले थे। उनके पिता महर्षि जमदग्नि जो सप्त ऋषियों में से एक थे और उनकी माता रेणुका एक क्षत्रिय राजकुमारी थी। इसी कारण उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा जाता है और पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किए थे उन्होंने, क्योंकि उनके पिता पर 21 घाव थे। पौराणिक कथाओं की माने तो जब अहंकारी राज्यों ने निर्दोष पर अत्याचार करना शुरू कर दिया तब परशुराम जी ने क्रोधित होकर पृथ्वी को 21 बार अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया था। उन्होंने केवल राजाओं का वध नहीं किया जो धर्म के भाग से भटक गए थे, उस अत्याचार को भी समाप्त किया था। और ये भगवान शिव के शिष्य थे। परशुराम जी भगवान शिव के परम भक्त और शिष्य थे। उन्होंने हिमालय पर वर्षों तक घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या और अजेय परस, जिसे फरसा कहते, प्रदान किया। और रामायण की भूमिका, रामायण में भी परशुराम का जिक्र मिलता है, आपने अवश्य पढ़ा होगा। सीता स्वयंवर के दौरान जब श्री राम ने भगवान शिव का पिनाक नामक धनुष तोड़ा था, यही तो कंडीशन था सीता से शादी का, तब परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर वहां पहुंचे थे। रामायण के हिस्सा अगर आपको याद आ रहा हो। लेकिन जब उन्हें आभास हुआ कि राम भी विष्णु के ही अवतार हैं, तब उन्होंने अपना धनुष श्री राम को सौंप दिया और तपस्या के लिए चले गए। शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता ये माने जाते हैं। ये केवल युद्ध कला में ही निपुण नहीं थे परशुराम जी, बल्कि वे वेदों और शास्त्रों में भी महान ज्ञाता थे। उन्हें शस्त्र यानी हथियार और शास्त्र ज्ञान दोनों का समन्वय माना जाता है। और अगर मैं बात करूं कि वर्तमान निवास कहां है, भाई भगवान परशुराम जी अभी कहां हैं, तो ऐसी मान्यता है कि परशुराम जी आज भी महेंद्रगिरी पर्वत जो उड़ीसा में पड़ता है पर निवास करते हैं और कलयुग के अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
और क्या आप जानते हैं कि परशुराम जी ने ही केरल और कोंकण क्षेत्र में भूमि को समुद्र से पीछे हटाकर मनुष्यों के रहने के योग्य बनाया था। साथियों, भगवान परशुराम जिन्होंने इतने महान कार्य किए हैं, हमें जीवन में काफी कुछ सीखना है, हमें उनके जीवन से सीखना है। भगवान परशुराम भारतीय सनातन परंपरा के एक अद्वितीय और अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व थे, जहां ज्ञान और शक्ति का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। वे केवल एक अवतार नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा हेतु जागृत चेतना के प्रतीक हैं। भगवान परशुराम का जन्म भृगु वंश में हुआ। उनके पिता थे महान ऋषि महर्षि जमदग्नि और माता थी रेणुका। उनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ, जिसे आज हम परशुराम जयंती के रूप में आज मना रहे हैं। और उनका मूल नाम था, जैसा मैंने बताया, राम। और जब उन्हें भगवान शिव से दिव्य अस्त्र परशु यानी कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ, तब वे कहलाए परशु जोड़ राम यानी परशुराम। भगवान परशुराम ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव से शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने शिव जी से क्या प्राप्त किया जानते हैं? सबसे पहला तो दिव्य परशु जो कुल्हाड़ी, अद्वितीय युद्ध कौशल, और तीसरा ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान। वे एक ऐसे अवतार हैं जो ऋषि भी हैं और महायोद्धा भी। परशुराम का धर्म युद्ध उस समय समाज में अत्याचार, अहंकार और अधर्म बहुत बढ़ गया था। विशेष रूप से कुछ क्षत्रिय राजा अपने बल और सत्ता का दुरुपयोग करने लगे थे। और तब राजा कार्तवीर अर्जुन द्वारा उनके पिता के आश्रम का अपमान और हत्या, इस अन्याय ने परशुराम के भीतर धर्म की ज्वाला प्रज्वलित कर दी और ब्राह्मण से वो क्षत्रिय का रूप में आ गए। और परिणाम स्वरूप परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त किया। और यह युद्ध व्यक्तिगत नहीं था, यह धर्म की पुनर्स्थापना, रिस्टोरेशन ऑफ धर्मा था। परशुराम के व्यक्तित्व की बात की जाए, अगर पर्सनालिटी की बात की जाए साथियों, तो वे अद्वितीय तपस्वी थे, ग्रेट एस्थेटिक थे। कठोर तप और साधना, आत्म संयम की पराकाष्ठा आप कह लीजिए। वो एक महान योद्धा, सुप्रीम वॉरियर थे। अद्वितीय युद्ध कौशल, किसी भी योद्धा से न डरने वाला साहस, वो अदम्य साहस। ज्ञान और विवेक की बात कीजिए तो शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत। निर्णय क्षमता अत्यंत तीव्र और नियंत्रित क्रोध। उनका क्रोध व्यक्तिगत नहीं, बल्कि धर्म आधारित राइटियस एंगर था। और गुरु के रूप में परशुराम, भगवान परशुराम केवल योद्धा नहीं, बल्कि महान गुरु भी थे। उन्होंने शिक्षा दी थी भीष्म पितामह को, गुरु द्रोणाचार्य को, दानवीर कर्ण को। यह दर्शाता है कि उनका प्रभाव केवल अपने समय तक सीमित नहीं था, बल्कि आने वाले पीढ़ियों को भी दिशा देने वाला था। वो थे इमोर्टल बीइंग, चिरंजीवी। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम चिरंजीवी माने जाते हैं। इसका अर्थ जानते हैं? वे आज भी इस धरती पर विद्यमान हैं और उचित समय पर पुनः प्रकट होंगे। 10 अवतार में मैंने बताया है कि भगवान परशुराम का 10 अवतार में 6ठे अवतार हैं। और उनका अवतार विशेष है क्योंकि वो पूर्णतः मानव रूप में है, लेकिन दिव्य शक्तियों से संपन्न है। परशुराम से पहले आधा सिंह नरसिंह अवतार था, है ना। उसके बाद फिर राम अवतार हुआ और उनका उद्देश्य है धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश। साथियों, हम सब ने उनका परिचय जाना, लेकिन हमारे जीवन में क्या वो संदेश है? तो हमारे लिए है अन्याय के खिलाफ खड़े होना, क्योंकि जानते हैं साथियों, मौन रहना भी अधर्म का समर्थन है। शक्ति और ज्ञान का संतुलन होना चाहिए।
केवल ज्ञान या केवल शक्ति पर्याप्त नहीं होता, और हमारे क्रोध का सही उपयोग हो, क्रोध को नियंत्रित कर धर्म के लिए उपयोग करना, गुरु और शिष्य परंपरा, ज्ञान का प्रसार ही हमारे समाज को आगे बढ़ा सकता है। आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, महानता का आधार अनुशासन होता है, यह हमें सीखना है। और आधुनिक जीवन में अगर भगवान परशुराम की प्रासंगिकता की बात करूं तो आज के समय में अन्याय है, मानसिक तनाव है, दिशा की कमी है। ऐसे में परशुराम हमें सिखाते हैं कि अपने भीतर की शक्ति को पहचाने, उसे नियंत्रित कीजिए और उसे सही दिशा में लगाइए। भगवान परशुराम केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक चरित्र नहीं है, वो एक जीवित चेतना, लिविंग कॉन्शसनेस है। और जब भी आप अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, जब भी आप अपने क्रोध को नियंत्रित करते हैं, जब भी आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तब आप अपने भीतर के परशुराम को जागृत करते होते हैं। और यही कारण है कि मत्स्य जल का संरक्षण, कूर्म स्थिरता, वराह पृथ्वी की रक्षा, नरसिंह अन्याय का अंत, वामन अहंकार का विनाश, राम मर्यादा, कृष्ण नीति और प्रेम, बुद्ध करुणा और कल की अंतिम परिवर्तन। ये केवल कथाएं नहीं हैं, यह हमारी चेतना के विकास, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शसनेस के चरण हैं, स्टेप्स हैं। और इन्हीं 10 अवतारों की श्रृंखला में एक ऐसा अवतार आता है जो सबसे अलग है, सबसे तीव्र है, सबसे विस्फोटक है, भगवान परशुराम। न वे केवल ब्राह्मण हैं और न वे केवल योद्धा हैं, वे हैं ज्ञान और शक्ति का संगम, तप और युद्ध का संतुलन, धर्म और क्रोध का नियंत्रित रूप। आप धर्म युद्ध की परिभाषा जानते हैं साथियों? आज हम सब युद्ध शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आती है? हिंसा, विनाश, रक्तचाप की छवि आती है। आज आप देख ही रहे होंगे कि यूरेनियम के लिए, गैस के लिए किस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ पूरे विश्व में। लेकिन परशुराम का युद्ध कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं था, कोई सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं था, वह था धर्म की पुनर्स्थापना, रिस्टोरेशन ऑफ धर्मा। जब अहंकार में डूबे हुए शासक, जब सत्ता के नशे में चूर राजा, जब निर्दोषों पर अत्याचार करने लगे, तब एक ब्राह्मण के हृदय में आग जली। लेकिन वह आग अंधा क्रोध नहीं था, वह था सजग, संयमित और उद्देश्य पूर्ण क्रोध। क्रोध नहीं, चेतना का विस्फोट। और भगवान परशुराम ने हमें सिखाया, क्रोध बुरा नहीं है यदि वह धर्म के लिए हो, शक्ति खतरनाक नहीं है यदि वह नियंत्रण में हो, युद्ध गलत नहीं है यदि वह अन्याय के विरुद्ध हो। और अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझे साथियों, तो परशुराम का युद्ध एक प्रकार का सिस्टम रिसेट मैकेनिज्म था। जैसे हमारे शरीर में कोई विष फैल जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं? उसको निकालने के लिए ऑपरेट करते हैं ना, ओटी में ले जाके। और ऑपरेशन क्या करता है? दर्द देता है, लेकिन वह जीवन बचाता है। ठीक वैसे ही परशुराम का युद्ध समाज के विष को निकालने का प्रयास था। आज हम जान रहे हैं कि 10 अवतार और हमारे जीवन, अगर हम गहराई से देखें साथियों, तो 10 अवतार केवल भगवान की कथा नहीं है, यह हर इंसान की आंतरिक यात्रा है। जब आप संघर्ष में हैं तो आप नरसिंह हैं, जब आप अहंकार छोड़ते हैं तो आप वामन हैं, और जब आप मर्यादा निभाते हैं तो आप राम हैं, जब आप प्रेम और बुद्धि से चलते हैं तो आप श्री कृष्ण हैं, और जब आप अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तब आप परशुराम हैं। साथियों, आज प्रश्न यह नहीं है कि परशुराम थे या नहीं, प्रश्न यह है कि क्या आज हमारे अंदर परशुराम हैं या नहीं? क्या हम अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं?
क्या हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम धर्म के लिए संघर्ष कर सकते हैं? हम अक्सर पूछते हैं कि क्या परशुराम केवल क्रोध के प्रतीक थे? क्या वे केवल क्षत्रिय का विनाश करने वाले योद्धा थे? नहीं। आज मैं आपको आमंत्रित करता हूं परशुराम के इतिहास को निकालकर अपने भीतर अनुभव करने के लिए। परशुराम एक व्यक्तित्व नहीं, एक ऊर्जा, एनर्जी आर्कटाइप थे। परशुराम कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे एक आर्कटाइप थे, एक ऐसा मानसिक, आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक मॉडल जो हर मनुष्य के भीतर छिपा हुआ है। और अगर मैं विज्ञान की भाषा में समझाऊं साथियों, तो हर व्यक्ति के भीतर दो प्रकार की ऊर्जा होती है। पहली होती है कंस्ट्रक्टिव एनर्जी, निर्माणकारी ऊर्जा, और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, विनाशकारी ऊर्जा। और परशुराम ने हमें सिखाया, विनाश करो लेकिन अधर्म का, क्रोध करो लेकिन अन्याय पर, शक्ति रखो लेकिन नियंत्रण में। साथियों, मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, और अगर मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परशुराम के क्रोध को डिकोड करूं, तो जानते हैं हम अक्सर क्रोध को नकारात्मक मानते हैं, है ना? लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है जब अन्याय होता है तो हमारे मस्तिष्क का एमिग्डाला यानी भावनात्मक केंद्र सक्रिय होता है। यह क्रोध नहीं, यह सर्वाइवल मैकेनिज्म है। और परशुराम ने इसी ऊर्जा को रिएक्टिव नहीं बल्कि कॉन्शियस एक्शन में बदला। यही अंतर है। आम व्यक्ति क्या करता है? क्रोध में नियंत्रण खो देता है, जबकि परशुराम क्रोध को धर्म का उपकरण बना देते हैं। और परशुराम का जीवन, संघर्ष, संतुलन, इनके जीवन के मैं 3 मुख्य आयाम आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। पहला तो ब्राह्मण का ज्ञान, विजडम सिस्टम, जिसमें ज्ञान, तप, ध्यान, आत्म संयम। और दूसरा है क्षत्रिय की शक्ति, इस एक्शन सिस्टम जिसमें साहस, युद्ध, निर्माण, रक्षा है। और तीसरा है ऋषि का संतुलन, बैलेंस सिस्टम, जहां करुणा, विवेक, त्याग, और अगर आधुनिक भाषा में कहें साथियों तो यह है माइंड प्लस बॉडी प्लस कॉन्शसनेस अलाइनमेंट। और परशुराम का परशु जो कुल्हाड़ी, वो क्या है जानते हैं? आप क्या समझते हैं कि यह एक सिर्फ हथियार है? नहीं, वह प्रतीक है, सिंबल है अहंकार को काटने का, अन्याय को समाप्त करने का और अज्ञान को दूर करने का। अगर आज परशुराम होते तो जानते हैं उनका परशु क्या होता? ज्ञान, नॉलेज, जागरूकता, अवेयरनेस, आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। और आधुनिक जीवन में अगर मैं परशुराम की प्रासंगिकता की बात करूं तो आज का समाज किस संकट से गुजर रहा जानते हैं? तनाव, स्ट्रेस, अवसाद, डिप्रेशन, दिशा की कमी, लैक ऑफ पर्पस, क्रोध का गलत उपयोग, मिसमैनेज्ड एंगर। और आज हर व्यक्ति के भीतर एक अव्यवस्थित परशुराम है जो या तो खुद को नुकसान पहुंचा रहा है या दूसरों को। और यही परशुराम का संदेश काम आता है। अपनी ऊर्जा को अपग्रेड कीजिए, इसी की आज जरूरत है। भगवान परशुराम का स्पष्ट रूप से संकेत है, अपने एनर्जी को अपग्रेड कीजिए। हम सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं ना, इसी की जरूरत है। एनर्जी रीप्रोग्रामिंग की, यानी ऊर्जा पुनर्संरचना कैसे की जाए, तो इसके लिए मैं टेक अवे यही बताऊंगा साथियों कि अपनी क्रोध को शक्ति में बदलना सीखिए। ये प्रतिक्रिया जो है ना, रिएक्शन मत दीजिए, अपने रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदलिए। और दूसरा टेक्निक है ध्यान, मेडिटेशन। यह हमारे मस्तिष्क का रिवायर करता है, एमिग्डाला को शांत करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है। हमें कर्म योग, एक्शन डिसिप्लिन
केवल सोचिए मत। अब बड़े बड़े प्लानिंग कर सकते हैं, ये काम नहीं आएगा। कार्य कीजिए, काम कीजिए। और परशुराम और योग, चूंकि मैं योग सिखाता हूं तो योग की बात कैसे अपने वीडियो में ना करूं साथियों, यह तो संभव नहीं होगा। तो परशुराम और योग में एक बड़ा ही गहरा संबंध है। जानते हैं, परशुराम केवल योद्धा नहीं थे, वे योगी भी थे। और योग का अर्थ है यूनियन, एकत्व, शरीर, मन, आत्मा। और जब तीनों एक हो जाते हैं तब हम परशुराम बन जाते हैं। और आज का युवा और परशुराम, आज का युवा ऊर्जा से भरा हुआ है लेकिन दिशा नहीं है। परशुराम कहते हैं ऊर्जा पर्याप्त नहीं, दिशा आवश्यक है। और अगर दिशा नहीं है तो ऊर्जा विनाश बन जाती है। साथियों, मैं आपको परशुराम प्रिंसिपल्स बताना चाहूंगा, यानी हमारे जीवन के वो 10 शक्तिशाली सूत्र, जिसमें पहला है क्रोध को नियंत्रित कीजिए, क्योंकि ये सारा काम खराब कर देता है। आग लग गया ना, फिर क्या होगा, राख ही बचेगा ना, इसी तरह से होता है। तो क्रोध को नियंत्रित कीजिए। दूसरा है अन्याय के खिलाफ खड़े रहिए। और तीसरा है ज्ञान को प्राथमिकता दीजिए। वर्षों से नहीं, सदियों से हम जानते रहे कि ज्ञान, नॉलेज इज पावर। और आज आधुनिक युग में एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर, यह हमें सीखना है भगवान परशुराम से। अपने शरीर को मजबूत बनाइए। वो सिर्फ ज्ञानी नहीं, योद्धा भी थे। और शरीर के लिए आपको सक्रिय होना पड़ेगा, योग व्यायाम करना पड़ेगा, ध्यान कीजिए। और छठा बिंदु मैं बताऊंगा, अनुशासन अपनाइए, सेल्फ डिसिप्लिन। समय पर खाना, जगना, उठना, हर कुछ समय पर, यही तो अनुशासन है। और अहंकार को खत्म कीजिए। ये जो ईगो है ना, ये जान ले लेता है। कई लोग अपना जान दे देते हैं लेकिन ईगो नहीं छोड़ते हैं। तो बेहतर है ईगो छोड़ दीजिए, आपका जान बच जाएगा। और निरंतर काम करते रहिए। कहा जाता है ना, जो काम करता है वो कभी गरीब नहीं हो सकता, और जो निरंतर अध्ययन करता है वो कभी मूर्ख नहीं हो सकता। तो कर्म निरंतर करते रहिए, अंतिम सांस तक करते रहिए। और सदैव सत्य के साथ रहिए, यही हमें सब मिलती है। स्वयं को पहचानिए, आप क्या हैं, रियल ट्रुथ, आत्मज्ञान इंस्टीट्यूशन। और यही इनर रिवॉल्यूशन, मानसिक क्रांति का द्वार है। और सबसे बड़ा युद्ध हम जानते हैं ना कि बाहर चल रहा, बाहर नहीं है। सबसे बड़ा युद्ध होता है हमारे अंदर, मन के अंदर। और परशुराम का असली युद्ध क्या था जानते हैं? काम, डिजायर, क्रोध, यंगर, लोभ, ग्रीड, मोह, अटैचमेंट। हम इससे लड़ते होते हैं, बाहर तो कम लड़ते हैं। और आज समाज में अन्याय है, भ्रष्टाचार है, असमानता है। क्या हम चुप रहेंगे? नहीं, लेकिन हिंसा से नहीं, चेतना से। और आज का यह वीडियो आप सबों को अगर पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे लिविंग हैप्पीली चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी पुश कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से आध्यात्मिकता से संबंधित, अपने योग से संबंधित, आपके शरीर को सुडौल रखने से संबंधित तमाम किस्म के वीडियो हम लाते रहते हैं। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। अभी तुरंत हम वापस मिलते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि हमारे समाज में तमाम किस्म के अन्याय हैं, भ्रष्टाचार है, इनइक्वालिटी है, असमानता है। क्या ऐसी हालात में हम चुप रहेंगे? नहीं, हमें चुप रहने की जरूरत नहीं है। हमें बात करना है, आगे की बात। हमें परशुराम बनना है, पर हिंसक नहीं। और आज का परशुराम तलवार नहीं उठाता, ज्ञान उठाता है। युद्ध नहीं करता, परिवर्तन करता है। और परशुराम हमें सिखाते हैं कि आप कमजोर नहीं हैं, आप सोए हुए हैं। जागिए, अपने भीतर के परशुराम को जगाइए।
और आज इस पावन अवसर पर मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर अपने जीवन में कुछ बदलना है तो बाहर मत देखिए, अंदर देखिए, क्योंकि परशुराम बाहर नहीं, आपके भीतर है। इसीलिए उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक अपने भीतर के परशुराम को जगा न ले। आज समय है अपने भीतर के परशुराम को जगाने का, संकल्प लेने का। प्रिय साथियों, आज जब हम इस दिव्य अवसर पर खड़े हैं तो यह केवल एक उत्सव नहीं है, यह एक आत्मसंकल्प, इनर रिजोल्यूशन का क्षण है। हमने दशावतार की कथा सुनी, हमने परशुराम के धर्म युद्ध को समझा, लेकिन अब समय है इसे अपने जीवन में उतारने का। और आज का सबसे बड़ा युद्ध क्या है जानते हैं? आज युद्ध मैदान में नहीं हो रहा, आज युद्ध हो रहा हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे निर्णयों में। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही तो आज के राक्षस हैं। और इन्हें हराने के लिए तलवार नहीं चाहिए, चेतना की आवश्यकता है, कॉन्शसनेस। और परशुराम का संदेश आज के लिए, आज अगर परशुराम होते तो वे हमें क्या कहते जानते हैं? जरा कल्पना कीजिए, वो यही कहते कि आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, पहले खुद को बदलिए। आपको युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं, पहले अपने भीतर के अधर्म को तो समाप्त कीजिए। आपको शक्ति चाहिए, लेकिन उससे पहले संयम चाहिए। और दशावतार का अंतिम संदेश जानते हैं? दशावतार हमें यही सिखाते हैं। जीवन एक यात्रा है। पहली सांस जो हम जन्म लेते हैं, मां के गर्भ से बाहर आते हैं, और अंतिम सांस जब वहां की यात्रा, वैकुंठ धाम की यात्रा पर जाते हैं, यही दोनों सांस के बीच की तो यात्रा है। और विकास एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और हर चरण में हमें खुद को अपग्रेड करना, कीप ऑन अपग्रेडिंग, कीप ऑन लर्निंग। मत्स्य से कल्कि तक की यात्रा, अज्ञान से ज्ञान तक की यात्रा। साथियों, मैं आप सभी से एक प्रश्न जाते जाते पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने अंदर के परशुराम को जगाना चाहते हैं? अगर हां, तो आज इस वीडियो को देखते देखते ही एक संकल्प लेके जाइए कि मैं अन्याय का समर्थन नहीं करूंगा, मैं अपने क्रोध का नियंत्रण करूंगा, मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा, मैं अपने जीवन को उद्देश्य पूर्ण बनाऊंगा। जहां तहां मोबाइल एडिक्शन और ये तमाम किस्म के जो हमारे जीवन के उद्देश्य में नहीं आते हैं, इसमें नहीं लगाऊंगा। उठिए, क्योंकि समय आ गया है। जागिए, क्योंकि चेतना पुकार रही है। बदलिए, क्योंकि यही धर्म है। साथियों, परशुराम कोई कहानी नहीं है, वे तो एक शक्ति हैं, और वह शक्ति आपके अंदर है। आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर यह उद्घोष करें, जय श्री परशुराम, जय श्री विष्णु, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण। तो आज आपने लिविंग हैप्पीली में दशावतार से धर्म युद्ध तक की यात्रा देखा। परशुराम चेतना का जागरण, जब धर्म डगमगाया तब परशुराम का प्रचंड प्रकट किस तरह से हुआ। और ये परशुराम कोई क्रोध नहीं, धर्म की दिव्य शक्ति है। आपने दशावतार का रहस्य और परशुराम का धर्म युद्ध के बारे में जाना, अधर्म के अंत का उद्घोष जाना, और परशुराम का प्रचंड सत्य जाना। ये परशुराम वही हैं जब तप बना तूफान और धर्म बना अस्त्र, यानी क्रोध से करुणा तक। ये परशुराम की दिव्य यात्रा है जो हमारे हर लाइन को सिखाता है, सुधारता है। धर्म बनाम अधर्म, यही है परशुराम का निर्णायक युद्ध। जब अन्याय बढ़ा तब परशुराम प्रकट हुए। आपने यह भी सीखा कि दशावतार का विज्ञान क्या है और परशुराम का सत्य, परशुराम की चेतना क्या है, अपने भीतर के योद्धा को कैसे जगाया जाए। आपने धर्म और विज्ञान और परशुराम, एक जागरण की कहानी आज आपने देखा। ये परशुराम भीतर के अधर्म पर विजय का मार्ग है। साथियों, अवेकन द वॉरियर विदिन, परशुराम चेतना का उदय है।
ये परशुराम जब धर्म के लिए उठा क्रोध और बदल गया इतिहास। मैं फिर से मिलता हूं इसी तरह के तमाम आध्यात्मिक वीडियो के साथ, फिर से मिलता हूं। अगर आपने लिविंग हैप्पीली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पुश कीजिए, कमेंट में लिखिए कि आप परशुराम के कौन से संदेश को मानने के लिए तैयार हैं। मैं फिर से मिलता हूं, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।